तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चैम्पियन में। तो गाइस, जैसे हमें पता है कि जो सीजीएल 2025 है वो 12 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो गाइस, अगर आज से भी हम देखें तो ऑलमोस्ट हमारे पास 7 डेज़ का टाइम है। अब डिपेंड्स ऑन कहते हैं आपका एग्ज़ाम कब होता है, कि आपका स्टार्टिंग में होता है, बीच में होता है। ऑलमोस्ट हमारा कहता है 15 शिफ्ट में एग्ज़ाम चलेगा। तो गाइस, जैसा कि हमें पता है कि काफ़ी चीज़ों में हम फंसे हुए थे, नेगेटिविटी थी, एग्ज़ाम हो रहे हैं प्रॉपर तरीके से, एग्ज़ाम भी नहीं हो रहे, और उस चक्कर में हम काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, काफ़ी लोग भी डिस्ट्रैक्ट हुए होंगे, और कहीं ना कहीं वो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी रही होगी कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, और अब ये है कि एग्ज़ाम होगा तो मेरी शिफ्ट कैसी होगी। काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होगी। पर गाइज, ये जो चीज़ है ना, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ नहीं होगी। जो भी एग्ज़ाम देने जाएगा उसके सबके दिमाग में आ रहेगा। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस समय भी ना आप वही पर्सन आगे लीड करेगा, ये जीतेगा, जो कहते हैं उस नेगेटिव समय में भी कहते हैं अपना पढ़ रहा था, और अभी भी कहते हैं सारी नेगेटिविटी को छोड़ के अभी भी कहते हैं अपनी चीज़ों पे फोकस रहेगा। गाइज, अगर एग्ज़ाम कैसा भी होगा, ख़राब होगा, बेकार होगा, या किसी भी तरीके से होगा, उसमें किसी का भी कहते नुकसान नहीं होगा, उसमें आपका ही नुकसान होगा। बाद में सब आपको कहते सिंपैथी देंगे। तो गाइज, आपके पास अभी 7 डेज़ का अभी टाइम है। मैं आपको यही कहूँगा कि इस 7 डेज़ में ना आप बस जितना हो सकता है ना नेगेटिविटी से दूर हो, और जैसे अपनी प्रिपरेशन करना है बस उस पर कर लो। क्योंकि गाइज, अगर आपने कहते हैं मतलब नेगेटिविटी के चक्कर में रहे, पता चला आपकी कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन है, उसके बावजूद भी चलता है आपका एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको लास्ट के समय में क्या चीज़ों पे ध्यान देना है, और क्या क्या चीज़ें अभी तो आप कर सकते हो, जिससे अगर आप कहते एग्ज़ाम में कुछ नई सिचुएशन भी लगेगी ना, मतलब कोई अगर मतलब कोई नई चीज़ भी आ गई, तो आप कहीं कुछ हद तक कहते उसको टैकल कर पाओगे। और गाइस, पहले की तरह नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में कहते आपको 150 कट हो जाएगी। इस समय ये है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना, आप कितने क्वेश्चन स्किप कर पा रहे हो, और कितने, क्योंकि सारे क्वेश्चन कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम है ना उसमें टाइम कंज्यूम हो गया है। आपको दो चीज़ों पर फोकस करना है। आपको फर्स्ट, आपको क्वेश्चनों में स्टक नहीं होना, और दूसरा आपको क्या करना चाहिए कि आपको सिली मिस्टेक नहीं करनी। बस आपकी अगर ये चीज़ अगर सही रहेगी ना, ये बस अपने लास्ट के दिनों में अपने मॉक दो, इस चीज़ पे फोकस करो। आपको सिली मिस्टेक नहीं करना है, और आपकी गलतियाँ जो स्टक है, जो मतलब आपकी आर्ट ऑफ स्कीपिंग, उस पर आपको फोकस करना है। इन दो चीज़ों के आपके ऊपर फोकस करोगे तो डेफिनेटली आप बाकियों से अच्छा करोगे। तो गाइस, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये नहीं होता कि आपको 170 180 आना है, आपको गलती बाकियों से बेटर करना है। और गाइस, जो ये समय था ना, जो इस समय जो ये बवाल हुआ है, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। जो पुराने लोग होंगे ना, जिन्होंने गलत काफ़ी समय से लगे होंगे, उनको ये चीज़ काफ़ी जल्दी समझ आ गई होगी कि गाइस, ये हमेशा ही होता है। कि जो 2023 में भी हुआ था, वो 2013 में भी हुआ था, फिर 2017 में ड्रामा हुआ था, फिर 2020 में भी ड्रामा हुआ था। तो ये एसएससी का एक समझ लो ट्रेंड है कि हर ये 2-3 साल में एक बार ड्रामा होता है। अब ये ड्रामा हो गया, अब देखना अगर एग्जाम प्रॉपर तरीके से होगा, फिर 2-3 साल बाद दोबारा ये ड्रामा चलता ही रहेगा, और ये सिचुएशन हमेशा ऐसी है। बस आप डिपेंड ये है कि आप उस सिचुएशन को कैसे डील करते हो, आप उस नेगेटिविटी में भी कैसे पॉजिटिव रहते हो, ये डिपेंड करता है। तो गाइस, मैं आपको कल लास्ट के समय में चीज़ें बताऊंगा कि आप कोशिश करना है इस चीज़ों पर फोकस करना। इतना कह रहा हूँ कि आप बाकियों से बेटर करके आओगे, और हो सकेगा कि गलतियाँ अगर आपको नई सिचुएशन में लगेगी तो आप उसको डील कर पाओगे। तो गाइस, सबसे पहले अगर लास्ट के समय में, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि PYQ कहते हैं इंपॉर्टेंस की ख़त्म हो गई है, PYQ की ऐसी इंपॉर्टेंस ख़त्म नहीं हो गई है। हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन जहाँ पे कहते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जहाँ टफ कम आते थे, वो अब ज़्यादा आने लग गए हैं। और ऐसा भी नहीं कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी में कुछ और आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन जो वे ऑफ कहते हैं आस्किंग, जो क्वेश्चन वो चेंज हो गया है, थोड़ा एक बदलाव आ गया। पर ये नहीं कि आपका PYQ कहते बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। अगर आपके पास अभी समय तो है नहीं कि आप कहते PYQ लगाने बैठोगे। मैं आपको ये कहूँगा, क्योंकि अभी जो कहते हैं स्टेनो के एग्ज़ाम हुए हैं, और स्टेनो के आंसर की भी आ गई है, तो इससे बढ़िया क्या है, लास्ट के दिन में उसमें 9 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए, आप वो पूरी 9 की 9 शिफ्ट कर लो। आपको कहता है अगर इससे क्या रहेगा, आपको कहीं कहते हैं कोई नया क्वेश्चन नहीं लगेगा वहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर आपने 9 शिफ्ट कर ली, 9 शिफ्ट में 200 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 200 क्वेश्चन अगर कर रहे हो तो मतलब 1800 2000 क्वेश्चन कर लोगे आप, तो आपकी इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, और कहते हैं आपकी GK, आपको ये हो जाएगा। फिर बात रही मैथ की आप क्या करो, जो भी कहते हैं आपने क्वेश्चन सेव कर रखे होंगे जो आप मॉक देते होगे, दूसरा अपने फॉर्मूले रिवाइज करते रहो। तो मैथ में, और जो भी आपने बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन सेव कर रखे हैं वो भी आपके नहीं करो, मतलब ये मॉक देना है, आपको रिवीजन करनी है,
और कहते हैं तीसरी चीज़, आपकी जितने क्वेश्चन जो आपने सेव करी है, जो भी आपको मॉक में नई नई चीज़ें मिलती है, उसको रिवाइज करते रहना। बात रही जीके में, जीके में गाइस जैसे बोल रहे हैं कि करंट अफेयर का वेटेज जैसे 50 क्वेश्चन आए थे, तो उसमें कहते हैं 7-8 या ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन भी आए हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो जीके का जो करंट अफेयर का जो वेटेज है वो बढ़ गया है। तो आपको क्या करना है, जो परमार सर की जो पीडीएफ है ना अभी लेटेस्ट वाली, उसको 1-2 बार रिवाइज कर लो और फिर उसके कहते हैं क्यूज लगा लो। इससे क्या होगा, अगर क्वेश्चन आना होगा तो उसमें से आ जाएगा, अगर नहीं आना होगा तो आपके पास समय नहीं है कि आप कहते हैं पीछे जाने की कोशिश करो। अगर आपको कहते हैं जीके में कहते हैं रिवाइज करनी चीज़ें, तो परमार सर की अपनी निकलते वन शॉट कर लो, क्योंकि अगर वैसे करने बैठोगे तो आपको टाइम लगेगा। डेली अपनी एक वन शॉट कहते निपटाओ, तो इससे आपकी जीके कंप्लीट हो जाएगी और करंट फिर यहाँ से कर लो। मैंने आपको कहते बता दें कि स्टेनो का पेपर करो, 9 शिफ्ट है, 1800 क्वेश्चन बहुत होते हैं 9 दिन में। इतना भी कर लोगे ना, आपको आपके जितने भी नए टाइप के रीजनिंग में हो, इंग्लिश में कहते हैं, आपकी जीके में आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा, आपको अपने फॉर्मूले मैथ में और जो भी रीजनिंग में और कहते हैं अपनी ग्रामर, ये रिवाइज करते जानी है। वो क्या है, आपकी जो आपने सर्कल लगा रखे होंगे या जो भी मार्क कर रहे होंगे वो आपका करना है। इसके बाद जितने भी आपने क्वेश्चन सेव कर रखे होंगे या जो भी नोट डाउन करेंगे उनको रिवाइज करो। ये चीज़ें हो गई। अब बात आती है कि जैसे आपको लग रहा है कि मैथ में हुआ या रीजनिंग में कोई आपको कुछ टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम करें या कोई टॉपिक नए आए हैं, तो गाइस मैं आपको बोलूँगा, अगर आप चाहते हो, आपने ये सारी चीज़ें कर ली और उसके बाद अगर आपको लगता है टाइम है, तो मैं ये कहूँगा जो एक नई टॉपिक के लिए आप क्या करो, एग्जाम मैनी एक मैथ्स मैनी एक चैनल है। मैथ्स मैनी में क्या है कि वो छोटी छोटी वीडियो के थ्रू आपके कहते हैं टॉपिक को कवर कर लें। तो अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक आपके रह गए या कहते प्रॉब्लम आ रही है, आप वो मैथ्स मैनिया से कहते हो छोटे छोटे टॉपिक कर लो। इससे क्या होगा, आपकी नई टॉपिक की प्रैक्टिस हो गई, 3 सब्जेक्ट आपके वहाँ प्रैक्टिस होगी, जीके भी बता दो और रिवीजन कर दो। बस गाइज आप इतना भी कर लोगे ना, अपने दिमाग को शांत करके रखोगे, डेफिनेटली आप अच्छा करके आओगे। क्योंकि इस समय ना हर कोई कहता है बुकला रखा है, हर किसी का माइंड कहते हैं डिस्ट्रैक्ट हो रखा है। इस समय कहते हैं अगर आप काम होकर अपने काम पे फोकस करोगे ना, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके। गाइस मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने भी कहते हैं एग्जाम में सिलेक्शन लिया है, और ये कोई चीज़ बताएगा नहीं, सब कहते हैं यूट्यूब में कोई भी कहते हैं फेमस चैनल हो, कोई भी टीचर हो, कोई भी, हर कोई कहते हैं जो मार्केटिंग में होती है ना, आप कभी भी देख लेना, जो मार्केटिंग होती है ना वो डरा के होती है। और इस समय में यूट्यूब चैनल पे काफ़ी लोग कहते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न के चेंज का फ़ायदा करके वो इतने टफ क्वेश्चन बता दे रहे हैं, वो समझ ही नहीं रहे कि सामने वाले जो स्टूडेंट उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। गाइस मैं मानता हूँ कि टॉपिक नहीं आए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इतना टफ करा दो कि सामने वाला हताश हो जाए। मानोगे बिलीव नहीं कहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके 150-160 मार्क्स आते थे, वो अब इतने टफ पेपर या टफ मॉक दे रहे हैं जिस वजह से वो कहते हैं हताश हो जा रहा है, उनके कहते हैं 110-120 आ रहे हैं। अगर आपके पास इनकेस मतलब ये तो तब है सिचुएशन आपके घर में है, आपके 110-120 आ रहे हैं, इनकेस मान लो अगर एग्जाम में आपके साथ थोड़ा 19 बजे लगे, आप ये मानोगे कि आपके जहाँ 160 मार्क्स आते थे वहाँ पर आपका प्री निकलने मुश्किल हो जाएगा। तो गाइस बिलीव मी, इस चीज़ को फॉलो करो, और जो स्टेनो के 9 पेपर हैं उसको करके जाना, और जो नए टॉपिक है वहाँ से कर लो और अपनी रिवीजन कर दो। इतना भी कर लोगे ना, अपना दिमाग शांत रखोगे, आप बस सोच लो कि प्री निकालना है, क्योंकि प्री क्वालिफाइंग है, बाकी मेंस के लिए टाइम मिलेगा, फिर उसके बाद कल प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहूँगा। तो जय हिंद, जय भारत।